लागूं दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लोबा तू। पलना वालों निर्कुल नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर साथ जी, कल हमने 1000 हांस की चांदनी और 1000 हांस की मोहलातों की शोभा, 1000 हांस की जो मोहलातें आई हैं, 5 भौम छठी चांदनी, और उस पर किनारे पर आई 1 भौम की दीवार। इस तरह से ये 6 भौम की शोभा किनार से हो जाती है और बीच में 1000 हांस की मोहलातों की छठी चांदनी। वो 6 भौम 7वीं चांदनी दीवार की शोभा, 1 भौम जब ऊपर उठती है, और फिर उस पर भी हमारे जो दरवाजों या चौखुटे गुज पर जो गुम्मट कलश आए हैं, 1 भौम और ऊपर शोभा हो जाती है। और जो 4 बड़े दरवाजे, 10 भौम 11वीं चांदनी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये शोभा को कल अच्छे से चितवन के द्वारा भी और क्वेश्चन आंसर के द्वारा भी हमने समझा। अब हमें चलना है भीतर की तरफ। इन दरवाजों से, चाहे हम पूरब से, पश्चिम की घाटी से, चाहे उत्तर की घाटी से, चारों दिशाओं से इन दरवाजों से अंदर चलना है भीतर की तरफ। यहाँ ये शोभा, अंदर की शोभा देखने हमने चलना है। ये शोभा दीदी, किरण दीदी, आप लोग हांस चांदनी की शोभा देख रहे हैं। खीर के जैसा भी देखा हमने कि खीर कर 1000 हांस मोलातों की शोभा देखी, चारों दिशाओं के बड़े दरवाजों की शोभा देखी। अब भीतर चलते हैं। इन बड़े दरवाजों से जैसे ही भीतर चलेंगे तो अंदर बेशुमार नहरें चबच्चे, बेशुमार नहरें चबच्चे, फूल फल फूलों की सुंदर नूरी शोभा, और ये काफी बड़े हिस्से में, क्योंकि किनार पर 1 हांस में ये 1000 हांस मोलाते आई, और ठीक मध्य में 44,400 कोस में आकाशी मोल बताया गया है। बाकी जो भी जगह बच जाती है, उस जगह बेशुमार नहरें चबच्चे, फूल बाग की, जैसे एक मान लो फूल बाग खिलाओ चांदनी पर, और कितनी नहरें चबच्चे, फल फूल, तो वो अपरंपार शोभा। और ठीक मध्य में देखते हैं आकाशी महल की शोभा। यहाँ आकाशी महल को घेर के सबसे पहले एक रोस आएगी तले जमीन पर, 250 कोस की। शोभा को दूसरी जगह से देखते हैं। ये आकाशी महल का निशान, पहले ये बगीचा की जमीन से 250 कोस की रोस की शोभा। ये रोस यूं मान ले कि बगीचे के सम लेवल हो जाएगी, 250 कोस की रोस ये। फिर इससे 3 सीढ़ी ऊंची ये रोस आई है 1000 कोस की, घेर कर, चारों दिशाओं में घेर कर। इन शोभा को दूसरी जगह से भी देखते हैं। दीदी, वो भी मैं भेजती हूँ आपको। लंबा चौड़ा सम चौरस 44,000 कोस का। ये नीचे तले 250 कोस की रोस, 3 सीढ़ी चढ़कर इन 1000 कोस पे आ गए। 1000 कोस की लंबी चौड़ी रोस घेर कर चारों दिशाओं में आई है 1000 की। इसके आगे देखेंगे 13 हवेलियों की 13 हारी। चारों दिशाओं से देखेंगे तो अपने को 13 हवेलियों की 13 हारी नजर आएंगी। अब ये सीढ़ियां कैसे उतरी हैं? 13 हवेलियों के जो मुख्य द्वार आए हैं, उनके ठीक सामने 133 कोस की चौड़ाई लेकर 3-3 सीढ़ियां इन 250 कोस की रोंस पर उतरी हैं। ये देखिए सीढ़ियां।
ये मुख्य दरवाजों के ठीक सामने 3 सीढ़ियां इन 250 कोस की रोंस पर उतरी हैं। तो हर दिशा से अपने पास 13-13 सीढ़ियां हो जाएंगी। हर दिशा से, क्योंकि हर दिशा में 13 हवेली हैं, उनके मुख्य दरवाजों के ठीक सामने 133 कोस की सीढ़ियां उतरी हैं। तो ये शोभा तो अभी तक हुई अपनी, जो 2 रो से देखी 250 कोस की और 1000 कोस की। 1000 हांस मोहलातों के मुख्य दरवाजे से चले, पहले बगीचे पार करेंगे। ठीक मध्य में जब आएंगे तो ये 250 कोस की रोस घेर कर, बगीचों के मध्य ये 250 कोस की रोस अपने को नगों की नजर आएगी। इन रोस पर ठीक हवेलियों के ठीक सामने 3-3 सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी। 133 कोस की विशाल जगह ली ये सीढ़ियां। अब इन 3 सीढ़ी चढ़कर इन रोस पे आए तो घेर कर 1000 कोस की रोस अति विशालता लिए। 1000 कोस की रोस की शोभा ही है। हाँ मीनू जी, कोस में हिसाब है मंदिर में हिसाब है, थोड़ा सा कोस कंफ्यूज में हो है, रही हूँ। कोस कोस में में है है ना। दीदी। हाँ। हाँ जी। हाँ। अब हर दिशा में 13-13 हवेलियां। देखिए अब 13 हवेलियों की 13 हारे। अब इनमें एक थोड़ी सी शोभा ये ठीक मध्य हवेली में आ जाए। ठीक मध्य हवेली, ये हवेली वही है जो खजाने के ताल से चली थी, कुंड वाली, जिसके अंदर स्तून था जल का। खजाने के ताल में ठीक मध्य में एक मौलाद की पेड़ की शोभा देखी थी, जिनमें मध्य में स्तून की शोभा थी। तो ये मध्य स्थान पे तो वही हवेली ऊपर ऊपर आई। बाकी जो 4 हवेलियां हैं, 4 पेड़ थे, वो 1000 हाथ चांदनी तक रह गए। ये वाली हवेली जाएगी आकाशी महल की चांदनी तक। तो इन हवेली की लंबाई चौड़ाई है 3600 कोस की लंबी चौड़ी। ये बड़ी हवेली आई है 3600 कोस की लंबी चौड़ी चारों दिशाओं से। अब इनके ठीक सामने इस तरह से ले लो, मैं एक बार निशान लगाती हूँ। दीदी आप नक्शा दूसरा खोलो, मेरे उसमें सब लगे हुए हैं निशान, मैंने भेज दिया आपको व्हाट्सएप। ठीक है, खोलते। मोहल, हमने चलना है इन 1000 हांस की मोहलातों से, दरवाजों से बाहर निकलना है। तो सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है? खूब सारे बगीचे, और जो सेंटर में आकाशी मॉल है उसने वही जगह ली है 44,444। सब सुंदर साथ बताएं ये कौन सी जगह होगी? नीचे हमने क्या देखा है, याद करो क्या नीचे हो सकता है 44,444 को उसका नीचे क्या शोभा थी? मोनिका जी, आप बता सकते? मोनिका। हाँ जी, प्रणाम जी। खजाने का ताल। और हाँ उसके ठीक बाद है। 250 कोस और की। ऊपर उस गोल चबूतरे के ऊपर क्या है? चौरस चबूतरा तो नहीं था? हाँ उतना ही था चौरस। ना किरण दीदी, हाँ ये भी जी, हाँ। ठीक है ना? नीचा हाँ। सेम हाँ जी। वही हाँ जी, थोड़ा चबूतरा, सा फर्क चौरस है। चबूतरा। यहाँ पे 44,000 गिनती बताई है महाराज जी ने, लेकिन कोई हाँ ये बात उसी चौरस मिलते चबूतरे के सिर पर ही है। तो बिल्कुल सिर पर है ऊपर। हाँ, ठीक उसके है। सिर पर ही इन है। बाकी जितनी भी जगह बची हमारी, हमारा जो 400 कोस का जो ये वाली जगह है, ये मेरा एरो देख रहे हो, यहां से लेकर, एक सेकेंड ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली जगह है, ये वाली जगह, ये टोटल हमारी आ रही है ये 400 कोस की सारी। और ये वाला जो हमारी जगह है पूरी 44,400 कोस कह रहे हैं, ये सेंटर में। बाकी जो जगह बची गुलाई में घेर के, ये जितनी भी चीज हैं बाकी, इसमें हमारे कितने आए हैं? बेशुमार बाग बगीचे नहरें चहबच्चे बाकी जगह, इस पे मोहलात आ गई और बाकी बीच में बगीचे। तो हम बगीचों को पार करते हुए जब पहुंचेंगे तो हमें सबसे पहले क्या दिखेगा? ये 250 कोस की ये जगह हमारी चारों तरफ बगीचों के बाद, जैसे ही एक बिल्कुल बराबर जगह है, बगीचे खत्म होने के बाद 250 कोस, छोटी मोटी जगह नहीं है, 250 कोस की एक रौस उस चबूतरे के आसपास फिरेगी, क्योंकि वहां सीढ़ियां उतरनी है उस रौस पर सुंदर शोभा देने के लिए बगीचों के बाद। तो ये रौस स्टार्ट हो जाएगी हमारी ये वाली 250 कोस की। अब इस रौस से जब ऊपर आते हैं
तो वही सेंटर में हमारा एक चबूतरा, दीदी कमर भर उठना है, भूम भर उठना है, कमर भर, कमर भर। कमर भर ऊंचा चबूतरा है। ये हमारा, ये देखो, ये सेंटर में, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा सेंटर में, ये वाली जगह। यहाँ से जब चबूतरा उठा, एक चबूतरा उठ गया, पहले तो हम बगीचों को पार करें तो 250 कोस की रोस चारों तरफ फ्री है। उसके बाद ये चबूतरा उठेगा जिस पर आकाशी महल बनना है। चारों दिशाओं से ये सीढ़ियां, बहुत सारी सीढ़ियां उतरेंगी, क्योंकि अब हमारे इस आकाशी महल पर 13 हवेलियों की 13 हारें ऊपर बननी है। लेकिन इन हवेलियों के ऊपर जाने से पहले, जैसे हम कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आए, तो 1000 कोस पहले रास्ता पार करना पड़ेगा। सीढ़ियों से जब कमर भर ऊंचे चबूतरे पे चढ़ना है, तो इन हवेलियों तक जाने के लिए हमारे पास 1000 कोस का रास्ता है। पहले तो बगीचे पार करे, फिर 250 कोस की रौस को पार किया, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर हम चढ़े, तो हमारे पास 1000 कोस का रास्ता पार करेंगे, तब जाके इन हवेलियों के पास पहुंचेंगे। अब दीदी ने जैसे बताया कि इसमें एक साइड में 13 सीढ़ियां उतरेंगी, तो वो 13 सीढ़ियां क्यों उतर रही हैं? क्योंकि हमारी ये आकाशी महल पे जो हवेलियां हैं, कितनी आ रही हैं? 13 की 13 हारें। तो हवेलियों के बिल्कुल सामने सीढ़ियां उतरेंगी, 13 इधर उतरी, 13 इधर, 13 चारों तरफ 13-13 सीढ़ियां उतरेंगी, कि हमारे को जैसे एक सुंदर द्वार टाइप, मतलब वहीं से सीढ़ियां चढ़े हम चल रहे हैं, तो सामने हमें हवेली का दरवाजा नजर आ रहा है। जैसे हम रंग महल के सामने से सीढ़ियों के सामने चढ़ते हैं, तो सामने बिल्कुल हम मेन दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही समान ये 13 सीढ़ियां उस रौस पर उतरती हुई, जो 250 कोस की रौस है, उस पर ये सीढ़ियां उतरेंगी चारों दिशाओं में। तो इतनी शोभा अभी ये हमने रिवाइज करी, बाकी आगे समझते हैं। हाँ जी जी। अब देखते हैं 13 हवेलियों की 13 हारें। ये देखिए 13 हवेलियों की 13 हारें। अब ठीक मध्य की हवेली पहले देखते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक मध्य, जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे हवेली आई है, ये हवेली उन्हीं हवेली, जो ही कहे जैसे अगर तरहटी से हम आ रहे हैं तो सीधा भूम दम सीढ़ियां चढ़ते हुए इस जगह हम निकल सकते हैं, क्योंकि ये वही तरहटी वाली मोहलाती है जो यहाँ पर उठकर आई है, और ये आकाशी महल की चांदनी तक जाएगी, यानी 1000 भोम ऊपर और जाएगी। तो ये वाली मोहलात होगी 2000 भोम तक। खजाने के ताल से चली 2000 भूम से भी ज्यादा हो जाएगा अगर पूरी गिनतियां हम लेते हैं, पर मोटे रूप से कह देते हैं कि 2000 भूम तक ये वाली मोहलात गई। तो ये मोहलात तो है 3600 कोस की लंबी चौड़ी। अभी सिर्फ गिनती याद रखते हैं कि 3600 कोस की लंबी चौड़ी। विस्तार आगे करते हैं। अब ये शोभा देखेंगे इन हवेली के दाएं बाएं एक तरह से जैसे प्लस का निशान होता है। ये देखिए एक प्लस का निशान हो गया ना, ये रेड कलर में अपने को दिखाई दे रहा है। ये 25 हवेलियां बड़ी वृत्ति में, लालदास महाराज की बड़ी वृत्ति में, अब तो छोटी वृत्ति में ज्वारदास महाराज की वृत्ति में भी वर्णन आ गया, पहले नहीं था। तो इनमें 25 हवेलियां बड़ी कही गई है ठीक मध्य में। और इस दाएं बाएं देखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये जो हवेलियां आई हैं 6-6, ये हवेलियां भी बड़ी हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि ये हवेली तो है 3600 कोस की लंबी चौड़ी। अब इधर से आते हैं हम पूर्व से पश्चिम की तरफ, जो हवेलियां इनके साथ आई हैं, ये हवेलियां उत्तर से दक्षिण तो 3600 कोस की हो जाएंगी, लेकिन चौड़ाई तरफ इस तरफ ये 2800 कोस की हो जाएगी। क्योंकि ये देखो ये 3600 कोस की है, तो इसके ठीक सामने तो 3600 कोस की ही लंबाई आ गई। लेकिन इधर दाएं बाएं 2800 कोस की है, तो उनके सामने ये चौड़ाई 2800 कोस की आ गई। अर्थात ये हवेलियां लंबाई तरफ 3600 कोस की, चौड़ाई तरफ 2800 कोस की हैं। ठीक ऐसे ही उत्तर से दक्षिण भी, ये देखो इनके ठीक सामने लंबाई तरफ तो 3600 कोस की, लेकिन ये हवेलियां 2800 कोस की है, तो उनके सामने चौड़ाई 2800 कोस की। तो इस तरह से एक हवेली तो हो जाती है अपनी 3600 कोस की लंबी चौड़ी, और 24 हवेलियां
ये जो 6 चारों दिशाओं में आई, ये 24 हवेलियां हो गई 3600 कोस की लंबी और 2800 कोस की चौड़ी। अब ये देखो, ये 4 निकल गए तो अपने पास 4 खांचे रह गए। इसमें हरे दिखाया ना, ये पीले रंग में, ये नीला, ये हरा और ये पीला। ये अपने पास 4 खांचे रह गए। इनमें जो हवेलियां बची, ये हवेलियां आई हैं 2800 कोस की लंबी चौड़ी। तो इस तरह से अभी तक हमने कितने तरह की हवेलियों की शोभा देखी? सबसे बड़ी ठीक 3 मध्य की हवेली कितने कोस की लंबी चौड़ी है? 3636 कोस 3600 कोस की। और ये 24 हवेलियां 36 28 कोस 28, 28। और बाकी सब 2800 कोस की। और अब किरण एक दी, हवेली, हाँ जी, हाँ जी प्रणाम जी, जो ये फर्स्ट हवेली है, क्या ये भी बड़ी है? ये कौन सी? थोड़ी बड़ी, जो ये ये 2800 की। हाँ जी, ये और वाली, स्टार्टिंग। हाँ जी, ये वाली हाँ नहीं, जी, ये हाँ दिखा जी, दिया नक्शे में, लेकिन ये है ऐसे ही है। 3600 कोस बाई 2800 कोस। सेम हाँ, साइज है। सेम साइज है, ये 6 हवेलियों का सेम साइज है। ये जो ठीक, 6 हवेलियां 4 दिशा में लाल रंग में आई है ना, इनका हाँ जी, सेम हाँ जी, साइज है। ठीक है। अब एक हवेली की शोभा देखते हैं। सबसे पहले मध्य की बड़ी हवेली, तो घेर कर देखेंगे चारों दिशाओं में। पहले देखिए 400 कोस का बड़ा दरवाजा, 400 कोस का बड़ा दरवाजा। इन 400 कोस में 3 हिस्से कर लेंगे, 133, 133, 133। 133 में तो दरवाजा हो गया विशाल। यहाँ पर पूरी शोभा इसकी आकाशी मोल की स्वर्णिम बताई जाती है, कि सोने की जैसा सोने का एक पहाड़ ऊपर जा रहा हो। और दाएं बाएं चबूतरे, कमर भर ऊंचे चबूतरे, चारों कोनों पे थम मेहराबे, भूम दर भूम ये चबूतरे 1000 भूम तक जाएंगे चौखटे गुर्जों के रूप में। अब यहाँ से जब भीतर जाते हैं तो शोभा है इन दोनों चबूतरों के पीछे भूम भर की सीढ़ियां ऊपर की भूम में जाने के लिए चढ़ी हैं। खड़ा दृश्य होगा। है दीदी, हम्म, मीरा नीचे है। हाँ वही खोल रही हूँ। ये देखें, ये बड़े दरवाजे की शोभा, ये चबूतरों की शोभा हो गई। ये भूम दर भूम चबूतरे 1000 भूम तक जाएंगे। प्रथम भूम में तो हम इनको चबूतरा कह रहे हैं, लेकिन ऊपरा ऊपर ये चौखटे गुर्ज कहलाएंगे, कि भूम दर भूम इन गुर्जों में बैठकर शोभा देखना, धनी संग हास विलास करना। अब इन दोनों चबूतरों के ठीक पीछे ऊपर की भूम में चढ़ने के वास्ते सीढ़ियों की शोभा आई है। इस तरह से अपने पास एक दिशा में 13 दरवाजे हुए, 13 हवेलियां, 13 दरवाजे। और इन दरवाजों के ठीक सामने ही अपना ये दरवाजा 133 कोस का है, तो इसके ठीक सामने इसी 133 कोस में सीढ़ियां उतरी हैं। तो इस तरह से ये चारों दीवार दरवाजों की शोभा हो गई, चारों दिशाओं के दरवाजों की शोभा हो गई। अब इन दरवाजे के दाएं बाएं, बड़ी हवेली की अगर बात करते हैं तो दाएं बाएं 4-4 मोहलाते, क्योंकि ये 3600 कोस की लंबी चौड़ी आई है और एक मोहल आया है 400 कोस का, 400 कोस का ही दरवाजा। तो एक दिशा में 9 मोहलाते होनी चाहिए अपने पास। तो ठीक मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं 4-4 मोहलाते, चारों दिशाओं में इसी तरह से शोभा रहेगी। अब भीतर जाते हैं तो एक गली घेर कर विशाल गली, फिर एक थम की हार। थम की हार के आगे पहले अपने को बगीचा की रोस, अगर बहुत बारीकी से ये शोभा देखते हैं तो पहले अपने को बगीचा की रोस मिलेगी। उन बगी और चारों दिशाओं से 4 रास्ते मिलेंगे जो सीधा हमें इस चबूतरे तक पहुंचाएंगे। इन बगीचा रोस और ये रास्ते सेम लेवल के होंगे, या यूं कहिए जो गली है बगीचा रोस है सेम लेवल में होगी। अब यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर बेशुमार बाग बगीचे, एक थम की हार 2 गली बताई जाती है। और ये शोभा कई स्थानों पे आती है। अपन ने 1000 हांस मौलात में भी यही शोभा देखी थी, कि पहली गली में तो आने जाने का रास्ता हो गया, दूसरी गली में बगीचा दाएं बाएं की रोड से, और ठीक मध्य में बगीचे की शोभा होगी। वो चारों दिशाओं से रास्ते हैं जो सीधा हमें इन चबूतरे तक पहुंचाते हैं। तो घेर कर बेशुमार बाग बगीचों की शोभा देखते हुए इन मध्य रास्ते से भीतर की ओर चलते हैं। तो ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर सुंदर नूरी बैठ के, किनार पर जो 12,000 थम, 1000 थम की शायद यहाँ बात आती है। मुझे थंबों की गिनती अभी ध्यान नहीं आ रही, किनार पर थंब आते हैं। ये जो चबूतरा है इसकी गिनती किनार नहीं पर देता। थंब आए हैं
और इन थंबों की मेहराबों में हिंडोले आए हैं। मेन शोभा यही है कि किनार पर जो बेशुमार थंब आए हैं उनकी मेहराबों में हिंडोले आए हैं। तो इस तरह से एक बड़ी हवेली की शोभा हुई। अब इन एक माहौल में भी चलते हैं। दूसरी हवेली करने से पहले ये घेर कर जो चार चार महल, दरवाजे के दोनों ओर चार चार महल आते आई, इन एक महल में भी चलते हैं। तो इसका भी बेशुमार विस्तार, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे अपने को नजर आ रहे हैं, चबूतरे भी नजर आ रहे हैं। घेर कर मंदिर, एक थंब की हर दो गली और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा और उन पर सुंदर बैठ के। तो इस तरह से ये 400 कोस का जो एक महल है उसका भी बेहद ही विस्तार है। तो ये शोभा तो ही अपनी 3600 कोस की हवेली की। ये देखिए 2800 कोस की हवेली, शोभा समान है यहाँ पर भी, बस यहाँ पर दरवाजे के दाएं बाएं तीन तीन महल हो जाएंगे। और दिशा की हवेली की, वो 3600 बाय जो 2800 की है उसका। हाँ ये तो 3600 कोस की हाँ, ये लंबी 3600 वाला हो गया ना, अभी पीछे ये आया तो था। अपने जो शोभा देखी थी कि प्लस के निशान में एक मध्य में और चारों दिशाओं में 6-6 हवेलियां जो बड़ी आई हैं, ये हवेलियां लंबाई तरफ तो 3600 कोस की हैं, चौड़ाई तरफ 2800 कोस की हैं। तो लंबाई तरफ दरवाजे के दाएं बाएं अपने को चार चार महल मिल रहे हैं और चौड़ाई तरफ ये देखो तीन तीन महल मिल रहे हैं। और कोने का महल हर जगह दोनों दिशाओं में जवाब दे रहा है। यहाँ खड़े हैं अपने को तीन महल आते नजर आ रही हैं, इधर से चार, लेकिन ये कोने का महल दोनों तरफ से गिनने में आ रहा है। तो एक शोभा के अकॉर्डिंग देखना है कि जहाँ पे 2800 कोस की चौड़ाई है वहां पर दरवाजे के दाएं बाएं तीन तीन और लंबाई तरफ चार चार। भीतर संपूर्ण शोभा वही है, एक गली, थंब की हार, बगीचे, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो इस तरह से अपने पास 13 हवेलियों की 13 हारें आई हैं। 13 हवेलियों की 13 हारें और भूम दर भूम ये जाती हैं 1000 भूम तक। तो 1000 भूम तक ये चौरस गुर्ज भी जाएंगे और ये त्रिपोली के गुर्ज भी जाएंगे। इन शोभा को देखते हैं। ये तो हो गए चौकटे गुर्ज। तो पहले 108 गुर्जों की गिनती करते हैं। चारों कोनों में एक शोभा और है, इस तरह से 5 पहल की गुर्ज आते हैं। ये जो 13 हवेलियों की 13 हारें आई हैं, इनकी चारों कोनों में 1000 कोस के तो लंबे चौड़े बताए गए हैं और ग्रिड आई है 3000 कोस की और पहल आए हैं 5। तो 5 पहल के चारों कोनों में विशाल गुर्ज बताए गए। 5 4 गुर्ज तो ये हो गए चार कोने के। हर दिशा में हमने देखा 13 दरवाजे, उनके दाएं बाएं 2 चबूतरे, तो 26 चौखटे गुर्ज हो गए हर दिशा में। तो इन सबको गिनती कर लेंगे तो 108 गुर्जों की शोभा आती है। चार कोनों के 13, अपने पास 13 हवेलियां हैं, गिनना नहीं है इसको, बस इतना ध्यान रखना है 13 हवेलियां हैं, 13 दरवाजे हैं। दरवाजों के दोनों ओर चौखटे 2 गुर्ज आ गए। तो 13 हवेलियां, 13 दरवाजे, तो 26 चौखटे गुर्ज हो गए। 26 चौक 104 ये हो जाएंगे चारों दिशाओं के और 4 ये कोने के। तो 108 गुर्जों की शोभा बताई जाती है। और त्रिपोली के गुर्ज आते हैं। अपने पास देखो 13 हवेलियां हैं, इनको गिनती में नहीं बस समझना है ध्यान से कि अपने पास 13 हवेलियां हैं। 13 हवेलियों के मध्य संधि कितनी होंगी? 12। 13 हवेलियों के मध्य त्रिपोली वाली संध कितनी होगी? 12। तो उन 12 त्रिपोलियों के सामने 12 त्रिपोली के गुर्ज आए हैं। इन गुर्ज की शोभा देखते हैं। इसमें शायद नजर नहीं आ रहा, इस गुर्ज की लंबाई चौड़ाई भी शायद 400 कोस की बताई गई 400 है। ही है। हाँ 400 कोस की बताई गई है। मैं देख रही थी कोई नक्शा हो तो प्रॉपर। नहीं, वो धाम सुषमा वाला खोल लो आप, जो गुर्ज वाला। एक ये त्रिपोली की गुर्ज, यहाँ पे इसको बोला जाता है त्रिपोली का गुर्ज, 400 कोस का लंबा चौड़ा। यहाँ भीतरी तरफ देखोगे 2 थंब तो ये खुले आ ही रहे हैं, 2 दाएं बाएं अक्षी, 4 थंब 3 मेहराबे। भीतर की तरफ 4 थंब 3 मेहराबे, ऐसे हर दिशा में 4 थंब 3 मेहराबे। मतलब हम इन चौक में इस गुर्ज में खड़े हैं तो अपने को हर दिशा में 3-3 सुंदर मेहराबे नजर आएंगी, भूम दर भूम 1000 भूम तक।
वहां पर हमने देखा था आकाशी महल में अष्ट मेहराबी, जिसमें पूर्व पश्चिम मतलब भीतर की तरफ बाहर की तरफ तो आगे थी 3-3 मेहराबें और दाएं बाएं एक एक। यहाँ पर चारों दिशाओं में 3-3 मेहराबों की शोभा आई है। तो यहाँ पर भूम दर भूम सुंदर बैठके 400 कोस की लंबी चौड़ी विशाल बैठके हैं। इन नक्शे में भी इस चीज को देखें, ये देखो ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये शोभा, ये त्रिपोली का गुर्ज है। तो भूम दर भूम ये शोभा देखिए कि अपने पास 400 कोस का लंबा चौड़ा एक तरह से ये झरोखा हो गया जो 1000 भूम तक अपने को मिल रहा है। इन पर सुंदर बादशाही बैठ के 400 कोस की विशालता में सुंदर सिंहासन कुर्सियां और धनी संग इन गुर्जों में बैठकर पूरी शोभा का निहार करना है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि भूम दर भूम छज्जे निकले हैं, जैसे हमने देखे थे 1000 हाथ चांदनी में भी भूम दर भूम छज्जे निकले हैं। तो आपस में पूरा एक मिलान हो जाता है। मान लो हम छठी चांदनी पर यहाँ पे छठी भूम में इन चबूतरे पर हैं और हमने जाना है इन त्रिपोली के गुर्ज में, तो अपने को एक छज्जा मिल जाएगा। उस छज्जे से होते हुए हम आराम से इन त्रिपोली के गुर्ज में पहुंच जाएंगे। ऐसे अगर कोने वाले गुर्ज में जाना है तो भी अपने को छज्जे मिल जाएंगे, ये हरे रंग में छज्जे ही माने, तो उन छज्जों से हम वहां पहुंच जाएंगे। तो ऐसे भूम दर भूम इनकी 1000 भूम आती है। तो ये शोभा हुई आकाशी महल की। यहाँ तक की शोभा कर ले, उसके बाद फिर चांदनी की शोभा हाँ देखते जी, हैं। आज जी स्टार्ट से करते हैं अपना। यहाँ पे आए हम, सेंटर में हमारा चबूतरा कितना उठना है, कमर भर ऊंचा एक चबूतरा उठा। चबूतरे से सीढ़ियां कितनी उतरी हैं, अभी हमने समझा कि हमारी हवेलियां कितनी बननी है, 13 एक दिशा में। 13 की 13 हारे, 13 की 13 हारे टोटल। अब हमारे पास सीढ़ियां उतर रही हैं उस रॉस पर, उन सब सीढ़ियों से सब सुंदर साथ मिलके ऊपर चलते हैं। फिर हमारे पास रॉस फिरेगी, वो 1000 कोस की एक रॉस जाएगी। इसको ये रॉस को बता रही हूँ, ये रास्ता क्या है रॉस का। ये देखो, ये पूरा रास्ता यहाँ से लेकर इन हवेलियों तक 1000 कोस का रास्ता पार करना है हमने। तो ये हमारी टोटल ये 13 की 13 हारे, ये हवेलियां एक दिशा में, ऐसे ही 13 सीढ़ियां इस रॉस पर उतरी हैं। अब आगे चलते हैं, एक हवेलियों की शोभा समझते हैं कि इनमें हवेलियां 3 तरह की हवेलियां आई हैं। किनारे पर सबसे पहले 5 पहल का गुर्ज, अलग ही शेप है उसकी, 5 कट्स हैं उसके। जैसे कितने पहल के हमने गुर्ज देखे हैं, अ, और याद है सुंदर साथ को कि इसी के नीचे, चौखटे गुरु देखे थे और हाँ मेरा भी हाँ, तो ये है 5 पहल का गुर्ज है। उसकी शेप होती है 5 कट्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो क्या वर्ड बोलते हैं, जैसे हम पढ़ते नहीं थे, क्या बोलते हैं किरण दीदी इसको इंग्लिश में इंग्लिश तो में? ध्यान नहीं आ रहा, पंच को नहीं बोलते थे। पंच, हाँ ऐसे कुछ पंच, पढ़ते थे ना अपन, मेरे को हाँ, शब्द नहीं याद आ रहा एकदम माइंड से। पेंटागन आया है उसमें ना। पेंटागन बोला। हाँ, पेंटागन। वो उस तरह की शेप बनी हुई है गुर्ज की, बस एक शेप बना दी इस कॉर्नर पे। तो सबसे पहले हमने कॉर्नर की ये शोभा देखी, और फिर अच्छी उसके बाद विशालता लिए है, अच्छी विशालता, 1000 अच्छी, कोस की बहुत लंबाई चौड़ाई। 1000 कोस के लंबे चौड़े बहुत मतलब ग्रिड बड़े ग्रिड गुर्ज तो हैं। 3000 कोस की आ गई और लंबाई चौड़ाई 1000 कोस की। 1000 कोस की। अब यहाँ हवेलियां कैसी, हमने ये शोभा समझनी है। हवेलियां 13 हवेली, एक हवेली एक त्रिपोलिया, एक हवेली एक त्रिपोलिया, हवेली बीच में त्रिपोलिया। ऐसी शोभा हमने कहाँ देखी है, याद करो सुंदर साथ जी। अभी ऐसी शोभा हमने कहाँ देखी है, जवाब सब सुंदर साथ देंगे कि ये शोभा अभी कहाँ देखी है, त्रिपोलिये की शोभा। कितने सुंदर साथ को याद है। अभी जिग्ना कितना जवाब आए हैं, मेरे को दिख नहीं रहा। अभी 5।
और मैं बोलूँ तो अच्छी। मतलब हम भूल गए हैं, अभी शोभा हमने समझी है। किरण बालाजी को, किरण दीदी नहीं, किरण दीदी थोड़ी नहीं, तो किरण दीदी है हमारी। किरण दीदी कैमरा हाँ ऑन तो रखो। किरण दिखती है ना। हाँ हाँ किरण दीदी आप कैमरा ऑन रखो। मैं बताऊं? नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल नहीं बताओगे। भावना जी को, भावना जी भावना को भी अच्छे से आ आप गया। बता सकते हैं। हाँ जी, सुंदर सा जी अभी अभी किया है हमने, सही बात है। अभी कल ही किया है। सुंदर सर कम से मैसेज कम में जवाब दे रहे हैं। 20-25 जवाब आने चाहिए, मैसेज से आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अभी शोभा हमने समझी है, ये तो एकदम कोई भूलने वाली बात नहीं है। और ये शोभा हम रंगमहल से देखते आ रहे हैं। हाँ ये तो कोई इसमें बात ही नहीं है, हर जगह ये शोभा आती है। हवेली त्रिपोलिया, हवेली त्रिपोलिया। चलो पूछो एक बारी सरोज दीदी, हाँ। कौन है? भावना जी का अनम्यूट होते हैं। भावना जी आ रही है आवाज? मैं आपको अनम्यूट करूं? नहीं किया हुआ है, वो भी किया उनका। बोल नहीं रही ना? हाँ वो या हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो, नहीं बोल नहीं पा रही है। चलो कोई किसी बात और को। नीलम मीड, आप बोलिए दीदी। नीलम प्रणाम दीदी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी 4 की 4 हवेलियों की जो 16 हवेलियां आई हैं उसमें भी बीच मध्य वाले में 50 कोस गुर्ज आया था और बाकी में 25-25 के गुर्ज त्रिपोलिया। त्रिपोली आए थे और बीच हम्म, साइड में 25-25 के त्रिपोलिया आए थे। हाँ एक हवेली बिल्कुल त्रिपोलिया। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारे त्रिपोलिये बराबर आ रहे हैं। 400 कोस का लंबा चौड़ी हवेली, 400 कोस का त्रिपोलिया, बराबर बिल्कुल सेम वही शोभा। अब ये इसलिए बता रहे हैं कि आगे हवेलियों के अंदर जो एक हवेली की शोभा समझेंगे तो महल का हिसाब किताब समझ में आ जाएगा कि कितने के हमारे 400 कोस की है हवेली और 400 कोस का ही त्रिपोलिया है। अब हमें समझना है 3 तरह की हवेलियों के साइज, मतलब कि यहाँ वैरायटी है, लंबाई चौड़ाई का फर्क है, हवेली कैसी बनी हुई है। सबसे सेंटर वाली हवेली, जो कि हमारा एक सेंटर वाला 5वां पेड़, जिसमें पानी का स्तून आता है और ऊपर तक बीच में ऐसे जाएगा और चांदनी पे जाके खुलता है। तो ये है सेंटर वाली हवेली, उसका साइज है 3600 कोस की लंबी चौड़ी, यानी कि बराबर स्क्वायर बिल्कुल। 3600 कोस की लंबी है और 3600 कोस की ही चौड़ी हवेली है। एक ये साइज हो गया। अब जो ये रेड कलर के प्लस का निशान है, ये इसमें क्या है, हमारी जो बाकी हवेलियां हैं, इस बीच वाली हवेली को छोड़कर इसमें 3600 कोस की लंबी तो है, लेकिन चौड़ाई कितनी हो जाती है? 2800 कोस की। लंबाई 3600 कोस की होगी, चौड़ाई 2800 कोस की होगी, ये वाली बाकी की हवेलियां। अब तीसरी जो हमारी रह गई हवेलियां, वो ये बीच वाले 4 खांचे, ये कितनी लंबी चौड़ी हो गए? 2800 कोस के लंबे चौड़े। तो ये 2800 कोस का लंबा चौड़े का हिसाब हो गया। तो एक तो हमने समझा, सबसे पहले किनारे पर आए हैं हमारी सीढ़ियां, 13 सीढ़ियां इस रॉस पर उतरी हैं। 1000 कोस चलकर हमें इस आकाशी मोल की हवेलियों तक पहुंचना है। फिर हमें एक हवेली एक त्रिपोलिया, एक हवेली एक त्रिपोलिया, ये शोभा दिखेगी। अब एक हवेली को समझना है, इस हवेली के अंदर चलते हैं। सबसे पहले सेंटर की हवेली समझते हैं। तो सेंटर वाली हवेली का क्या हिसाब रहता है उसको देखते हैं। मध्य की हवेली ये रही। अब हमने समझा था एक हवेली का साइज कितना है? 400 कोस का लंबा चौड़ा एक हवेली का साइज है, और ये हमारी है 3600 कोस की लंबी चौड़ी, ये वाली बीच वाली जो हवेली है 3600 कोस की लंबी चौड़ी। तो इसमें जो हवेली आएंगी एक दिशा में, वो कितनी आएंगी हिसाब लगा लो। 4 बड़े दरवाजे, 400 कोस के लंबे चौड़े दरवाजे हो गए, और बाकी कितनी जगह बची हमारी? 400 कोस का है तो इधर कितने महल बन जाएंगे? 1 2 3 4, 4 और 4 8, और एक बीच में दरवाजा हो गया, तो 9 हो गए ना, 9 चौक 36।
तो 3600 कोस का हिसाब पूरा हो जाता है। 4 एक साइड, 4 एक साइड, बीच में एक दरवाजा, ठीक है। 8 और बीच में एक दरवाजा। जो कोने वाला माहौल होता है इधर भी जवाब देता है, तो इधर भी 8 और इधर भी 8। एक मिनट, वो एन नाम से है, उनको कुछ पूछने का है। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करो। तो ये सबसे मध्य की हवेली का हम समझ रहे हैं। बोल रहे हैं दीदी? अभी नहीं बोल रहे हैं, आपको कुछ बोलना है दीदी? मैं अनम्यूट कर दिया है, खोलो यदि ये कुछ एन में बात। कुछ लिखा हुआ है, लेकिन नाम नहीं है, खाली एन लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, आप अनम्यूट करो। हाँ, अनम्यूट तो हो गया दीदी। अनम्यूट ही है वो। चलो कोई बात। तो ये हमारी 8 महल एक दिशा के, मतलब उसमें कोई ऐसे वो बात नहीं है, बस सिंपल सा ये भी समझ लेंगे। हवेली में महल हमारे एक दिशा में 8, 4 बड़े दरवाजे, तो 400 कोस की जगह लिए हुए हैं दरवाजे, बड़े दरवाजे। तो इसको 3 में डिवाइड कर लोगे तो ऐसी 133 हिसाब बन जाता है कि चबूतरा हमारा 133 का हुआ, दोनों चबूतरे, और बीच में दरवाजा 133 का हो गया। तो इसके अंदर आएंगे, यहाँ दरवाजों से अंदर आओ, फिर हमें क्या मिलेगा? एक थंबों की हार, 2 गलियां, ऐसी ही शोभा समान। फिर और हमारे पास बगीचों की रौस, यानी बगीचे स्टार्ट होने हैं तो बगीचों की रौस स्टार्ट हो जाएगी। अब बस इतना ही समझो कि घेर कर बगीचे आए हैं और हमें बड़े रास्ते मिल रहे हैं उस चबूतरे तक जाने के लिए। दरवाजों से सीधे बड़े रास्ते नजर आ रहे हैं, चारों दिशाओं में रास्ते नजर आ रहे हैं, मुझे इस चबूतरे तक पहुंचना है। तो सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशा पूरे चबूतरे पर थंब आ जाते हैं और थंब में सुंदर हिंडोलों की शोभा। और सबसे सेंटर में एक चबूतरे के ऊपर जो पानी का स्तून है वो भी हमें जाता हुआ नजर आएगा। आसपास बगीचे की, आसपास बैठक की शोभा, ये पानी का स्तून है। ये मध्य की हवेली की शोभा। अब हवेली में क्या हमारे यहाँ पे अब शुरुआत हो जाती है, सब सुंदर साथ को ये शोभा समझनी शुरू कर देनी है, क्योंकि मानिक पहाड़ में ऐसी शोभा स्टार्ट हो जाएगी। हवेली में महल, महल में मंदिर, वहां मंदिर में कोठरियां भी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हवेली में एक जो हवेली है उसमें महल तक महल। की, महल और महल में मंदिर, इतनी शोभा यहाँ तक की शुरुआत हो जाती है। अभी कोठरियां इसमें नहीं आएंगी। तो एक हवेली में ये सब क्या हो गए? महल। एक दिशा में 8 महल, टोटल हमारे ऐसे ही घेर के महल आ जाते हैं। तभी 3600 कोस की है। 400 कोस का बीच में दरवाजा हो गया, तो इसीलिए 9 पार्ट्स हो जाते हैं बीच में, 9 चौक 36, तो 3600 कोस की लंबी चौड़ी हवेली होगी। महल 28 ही आएंगे। हाँ जी, जी महल 28 आएंगे, एक दोनों तरफ जवाब देगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, टोटल गिनोगे तो फिर वो यही होगा। 28 जैसे 4, हाँ, बीच कॉर्नर वाला वो इधर का भी जवाब दे दोनों देता तरफ है ना, जवाब देते हैं। दोनों तरफ जवाब देता है। तो हम एक महल के अंदर घुसते हैं तो समान वैसे ही शोभा, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, 24 मेहराबों की शोभा, जैसे हमने अभी समझी थी उसी तरह से महल। फिर अंदर घुसेंगे तो महल के अंदर मंदिर घेर के, वैसे ही अंदर आएंगे तो थंबों की हार, फिर बगीचे, कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो ऐसी समान शोभा रहेगी जैसे अभी हमने 1000 हांस के माहौल की शोभा समझी थी, मोहलातों की, सेम शोभा इनकी है। अब समझते हैं हम, अभी हमने समझी सेंटर की हवेली, ये कितनी आई है? सब सुंदर साथ एक बारी क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये बीच वाली हवेली कितने की आई है हमारी? 3600 कोस। 36। कोस की लंबी चौड़ी। और बाकी की कितनी आई हैं ये? 2800 कोस। 28 बाय 36। 2800। हाँ,
3600 की, और ये बाकी की जो बची 2800 बाई 2800 की। 2800। ठीक है, अब हमने मध्य की हवेली को समझ लिया। अब उस ये मध्य की हवेली महाराज जी के नक्शों से भी है, ये शोभा, ये हवेली नजर आ रही है। अब हम समझते हैं। अच्छा, एक शोभा और दीदी ने अभी बताई थी कि बड़े दरवाजे, जो हवेली के बड़े दरवाजे, ये 400 कोस की टोटल जगह है ना, इसमें 133 में दरवाजा, बाकी चबूतरे हो गए। तो इन चबूतरों के पीछे हमें सीढ़ियां मिलेंगी ऊपर तक, 1000 भौम ऊपर जानी है। तो बीच में यहाँ लिफ्ट लगी हुई है, किनार पे सीढ़ियां कह लो, लिफ्ट कह लो, यहाँ से हमें ऊपर जाने के लिए 1000 भौम और ऊपर चढ़ना है, तो यहाँ से सीढ़ियां मिल जाएंगी हर एक हवेली के चबूतरों के पीछे। ये हमें सीढ़ियां मिल जाएंगी ऊपर जाने के लिए। अब हम समझते हैं, ये 2800 का है, छत्तीस 3600 बाय 2800 की हवेली। ठीक है, इसमें भी शोभा वैसी रहेगी, बस इधर से हमारी हवेली देखो, 3600 में तो वैसे ही 4 और 4 8 ये हमारे महल हो गए, लेकिन इधर कम हो गए ना। 2800 में कितने महल बनते हैं दरवाजे को मिला के? 3 और 3 6 और 1 7, 7 चौके 28, मतलब एक दरवाजे को भी गिन लो, टोटल जगह हमारे पास कितनी है? 3 और 3 6 और एक दरवाजा, तो 7 पार्ट्स हो जाते हैं। 2800 कोस की लंबी चौड़ी है, तो 7 का 28, यानी कि 3 इधर मोल है, 3 इधर, और इधर हमारे वैसे ही हमने समझा था 3600 में 4 इधर 4 इधर और बीच में एक दरवाजा। शोभा समान है, और याद नहीं होती कोई जरूरत नहीं है, सिंपल समझो कि चारों तरफ हवेली में महल है और फिर महल में मंदिर की शोभा आएगी। और 36 और 2800 कोस की लंबी चौड़ी हवेली में हमारी, उसमें कितने रहते हैं? बराबर होते हैं ना, 3 और 3 6 और एक बीच में दरवाजा, तो इधर भी 3 और 3 6 और एक दरवाजा है बीच में। 3 3 महल दरवाजों के दाएं बाएं, सिर्फ महलों की संख्या कम ज्यादा होगी और बाकी समान शोभा रहेगी। उसमें 28 आएंगे, उस दूसरे में 24 और इसमें 20, बस ये difference। हाँ, बस वो तो ये मेन 400 कोस का हिसाब पता है ना, तो आप काउंट कर लोगे। दरवाजा भी 400 कोस का है और हवेली का काउंट कर लोगे दरवाजे को मिला के, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और एक महल की शोभा ऐसी समझी, महल में मंदिर, फिर बगीचे, फिर चबूतरा, और ऊपर थंब है, थंब में हिंडोलों की शोभा रहेगी। एक महल की शोभा, जैसे हमने हवेलियां समझी, हवेली के अंदर ये महल, महल में मंदिर। सब सुंदर साथ अपने दिल में ये बिठाएं, एक बड़ी हवेली, हवेली में महल और महल में मंदिर। आगे मानिक पहाड़ समझेंगे तो ये शोभा अभी यहाँ पे बननी शुरू हो जाती है, कि हमें समझ में आ जाएगी कि कैसे बनी हुई है वो फिर शोभा। किरण दीदी ठीक है, इसके आगे कुछ रहा? के गुर्ज क्या होते हैं? सब सुंदर साथ को पता है, एक हवेली और एक त्रिपोलिया। अब इसको त्रिपोलियों के गुर्ज क्यों कह दिए? कि इसकी एक शोभा अलग से ऊपर जाएगी। त्रिपोलिया में क्या बनता है? 3 2 थंबों की हार, 3 हवेलियां, है ना? तो इसमें हमारे बाहर भी वही शोभा एक तरह से गुर्ज का रूप बन जाती है, तो हमें 3 थंब यहाँ पे दिखेंगे। मैं आपको शोभा दिखा रही हूँ वही उसी नक्शे से। ये देखो, इसमें क्लियर नहीं है, धाम सुषमा में क्लियर है, मैं और दिखाती हूँ। ये हमें नजर आ रहे हैं ये वाले, मतलब ये इस तरह से छज्जे आगे बड़े होंगे, सुंदर शोभा बैठक, ये इसको कहते हैं त्रिपोलियों के गुर्ज। गुर्ज टाइप बन गया ना, ये हमारे थंब दिख रहे हैं ना,
और बीच में इधर भी दाएं बाएं, ये त्रिपोलीय के गुर्ज, ऐसे ही 1000 भूम ऊपर जाते हुए। और जो हवेलियों के बड़े दरवाजे हैं तो बड़े चौखुटे गुर्ज, अभी हमने समझा था उसी हिसाब से। तो यहाँ पे जो जितने महल होंगे उनके आगे भी छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे, सब वैसी शोभा रहेगी। जो एक बार ही हम शोभा महल की बना लेते हैं ना, वैसी ही शोभा अब यहाँ दिख नहीं रही, लेकिन हवेलियों में हमारे क्या है, अंदर महल है, तो महल के भी दरवाजे होंगे, चबूतरे होंगे, समान शोभा वैसी ही रहेगी। और ये हमारा गुर्ज 5 पहल का। हाँ जी किरण दीदी, कुछ रहा होगी क्लियर ये वाली शोभा? हाँ जी होगी। ठीक है, अब इसका ये जो शोभा रिवाइज कराएंगे कल किरण दीदी, अच्छे से ऊपर नीचे सब शोभा अच्छे से जितनी रिवाइज कर सके अच्छा है, कि कैसे चबूतरे त्रिपोलीय के गुर्ज, क्या हमारे कितनी हवेलियां आई हैं, कैसे शोभा, ऐसी कोई सुंदर दिक्कत सा जी, नहीं। हम बड़े दरवाजे के भीतर गए तो हमें क्या नजर आ रहा है? जो हवेली का बड़ा दरवाजा है उसके भीतर जा रहे हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है? उस चौक में हमें क्या नजर आ रहा है? श्रीनिवास चाह रहे हैं ना, ये श्रीनिवास। सेंड किया। हाँ जी, पहले अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले श्रीनिवास जी। आवाज कहाँ से आ रही है सरोज प्रणाम दीदी? जी, प्रणाम। अरे हमारे ही आ रही है। बहन जी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी हाँ आ जी, रही हाँ है, जी। आ रही है। अच्छा बहन जी, एक तो ये पूछना था कि जो त्रिपोलीय के जो गुर्ज आए हैं, ये गोल आए हैं या चौकोर आए हैं? ये देखो, ये यहाँ चौकोर दिखा रखी है। हाँ जी ऐसे ही होंगे ना, जैसे त्रिपोलिया बनता कैसे है, 2 थंबों की हार 3 गलियां। पहले हम त्रिपोलियों की शोभा समझे कि बीच में 2 थंब लगा दिए हमने, उसमें 3 गलियां जा रही हैं, तो इधर से भी ऐसे ये थंब जा रहे हैं, तो ये हमारी 3 मेहराबें बन जाएंगी। उसी हिसाब से थंब भी लगने हैं और ऊपर ये छत डालते जाओ तो ये गुर्ज की शोभा बन जाएगी। इससे इस तरह पहले जो आए थे ना आकाशी महल पर, जो चारों तरफ आए थे, तो उनमें त्रिपोलियों के सामने यहाँ पर जो गुर्ज आए थे वो गोल गुर्ज आए। नहीं, यहाँ पर चौरस आए हैं। यहाँ पर चौरस, यहाँ पर चौरस है। यहाँ एक तरह से सुंदर जरोखों की शोभा दे दी गई, अच्छा जैसे एक, भीतर अष्टमेरावी थे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। बहन जी, एक ये स्तून जो आया है, ये बीच में जो 13वीं हवेली है, तो उसके बीचों बीच जो स्तून आया, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है स्तून की? स्तून याद की करो, लंबाई चौड़ाई का तो नहीं ध्यान ऐसे, बाकी वो हवेली 3600 कोस की लंबी चौड़ी है। अच्छा विशालता लिए स्तून होगा, बेहद ही विशाल, क्योंकि 2000 भूम से भी ज्यादा ऊपर जाना है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, और किसी का है दिल में क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, और रिवाइज तो करेंगे ही सुंदर साथ। हाँ जी, नरेश जी अनम्यूट कीजिए। स्तूल तो मेरे ख्याल से वही 400 कोस का ही आएगा, क्योंकि नीचे से 400 कोस की जगह लेके चला है। पूरा स्तूल, हाँ टोटल 400 कोस की हवेली थी वहां पर। वहाँ टोटल 400 कोस की हवेली थी, घेरकर मंदिर भी तो आए थे। मंदिर की हार भी तो आई थी। पानी का स्तून खाली 400 कोस का तो नहीं होगा, उससे थोड़ा छोटा होगा, उससे थोड़ा साइज सा से कोई छोटा हो मतलब जाएगा। नहीं। हाँ उसमें साइज से क्या मतलब है। सुनीता दीदी unmute। हाँ जी, प्रणाम जी। ये कॉर्नर वाले गुर्ज जरा विस्तार से बता दीजिए। एक मिनट शेप निकालें। कॉर्नर वाले जो गुर्ज है ना दीदी, इस तरह से 5 पहल के हैं। जैसे हमारा 201 हांस का एक अपना पहल आया है ना, रंग महल को आप याद करो, जैसे कट्स होते हैं ना उस तरह से, तो ये 5 पहल का है, 5 पहल बनेंगे। पेंटागन टाइप। हाँ वो आप अपनी, हम लोग मैथ्स पढ़ते थे ना, उसी हिसाब से वो बनाते थे, तो वही गुर्ज की शेप आएगी। तो दीदी इसके दरवाजे भी हमारे
कितने आएंगे इस गुर्ज में? 5 पहले है तो 5 दरवाजे, 5 ही पांचों दरवाजे तरफ, आएंगे हमारे पास, पांचों तरफ। पांचों नहीं तो तरफ। बाहर वाली साइड पे कितने दरवाजे शो होंगे? 1 2 3 4 कितने आएंगे? 5 ही होने चाहिए। रुको 1 सेकंड, शायद द्वादश बाहर मर्जी 3 वाला आते देखो, हैं। clear होगा। 1 मिनट रुको, 3 वैसे आएंगे, 3 दो होते अंदर हैं। के 3। बाहर पांचों दिखेंगे? हाँ जी बिल्कुल, 5 दरवाजे आएंगे। अंदर कैसे जाएंगे? अंदर कैसे जाएंगे? ये इस हॉल में दरवाजा मिल जाएगा ना अपने को। हमारे को यहाँ पे भी तो मॉल, ये मॉल से, कॉर्नर वाले मॉल से जुड़ा हुआ है ना, हाँ, इनसे दरवाजा मिल जाएगा। इनसे भी यहाँ दरवाजे अंदर इसके भी खुलेंगे। जैसे आप याद करो रंग महल में अपन समझते थे तो इनके दरवाजे भी तो बीच में खुलते थे ना, गुर्जों की शोभा। तो यहाँ रॉस पे हमें 5 तो दरवाजे मिलेंगे। 5 पहल का है तो 5 पहल का है किरण तो 5 दरवाजे बाहर होंगे। मिलेंगे रॉस पे 5 दरवाजे। वो पांचों मतलब पट अपने को पांचों बाहर से नजर आने चाहिए। पांचों दरवाजे बाहर से ही दिखेंगे हाँ जी, बाहर हाँ। से देखेंगे। ये और 5 कट किसी भी अपने को दरवाजे दिखेंगे। से चले जाए हम अंदर, किसी भी हाँ, दरवाजे से। किसी भी दरवाजे से। इसो कोस का एक पहल है, काफी बड़ा। मतलब ये 1000 कोस का लंबा चौड़ा है, 300 की गिरदाई है, तो बहुत बड़ा गुर्ज है ये। मतलब इसको यूं लेवे ना, हमारा आकाशीय महल 1000 भूम ऊपर जा रहा है, तो चारों कोनों में एक तरह से एक कांगरी की सुंदर शोभा बढ़ाने के लिए, उसे एक महल को संपूर्ण करने के लिए शोभा हो गई ना, कि 13 हवेलियों की 13 हारें हैं, वो पूर्णतः एक है इन चारों से, अपने को ऐसे लगेगा। तो इसमें मतलब ये कॉर्नर से वाले दरवाजे जो आएगा उसी से अंदर जाएंगे ना? ये कोने में मोहल लग रहा है ना, उस मोहल में दरवाजे मिल जाएंगे, उससे भीतर आ जाएंगे। नहीं, कॉर्नर में तो लग रहा है, वही कॉर्नर वाले से ही अंदर आ पाएंगे ना? हाँ जी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वाले से तो नहीं आ पाएंगे ना? आप बुर्ज के अंदर पहुंच जाओगे, उसके बाद वहां से अंदर, पहले तो वो बुर्ज में बाहर आएंगे ना। खुलते होंगे, वो बाहर खुलेंगे ना? भाई 5 तो सुनीता बाहर दीदी, वालों की तरफ खुल रहे हैं। आपका क्वेश्चन क्या है सुनीता दीदी? मुझे क्लियर नहीं हो रहा। मैं ये कह रही हूँ हमें अंदर जाना, और बाहर कितने दरवाजे दिखाई देंगे, और कौन कौन से दरवाजों से हम अंदर जा सकते हैं? बाहर पूरे 5 दरवाजे दीदी, इस ड्रॉस पे ना हमें 5 दरवाजे नजर आएंगे, क्योंकि 5 शेप में है और हर शेप में एक दरवाजा आएगा। जितने कट्स होते हैं ना उसी हिसाब से हाँ है। जी। तो आप एक बनाना घर में वो 5 शेप का, और उसका कॉर्नर एक मॉल से में अटैच हो जाएगा, और अंदर इसमें बताया हुआ है महाराज जी के व्रत में कि उस गुर्ज से हम पूरी हवेलियों में जा सकते हैं। जैसे एक लिफ्ट होती है ना, हम देखते हैं मॉल में जाते हैं, तो आप इस गुर्ज से सब जगह जा सकते हैं। अंदर सब अटैच है ना, सब एक दूसरे से, दरवाजे सब तरह से। बाहर तो हमें रॉस पे 5 दरवाजे मिलेंगे। इनके ममता कहने दीदी, का मतलब है जैसे गुर्जों में हमने रंग महल के गुर्जों में 3 दरवाजे बाहर है तो 2 अंदर जाने को दिखाई देते अंदर हैं। देखे हाँ, थे, वहां हाँ। तो 3 थे ना यहाँ बाहर, और 2 अंदर मंदिर में, एक हाँ, एक दूसरे मंदिर में, एक पर दूसरे यहाँ अगर मंदिर में 5 हैं तो अंदर जाने का रास्ता जो है वो दरवाजे नहीं गिनती में आए, जहाँ दरवाजे हैं, ये मतलब है उनका कहने का। हाँ दीदी वो महल के जो अंदर वाले महल के दरवाजे है ना, अपन उसको और पढ़ लेंगे। ये हम अभी सहूर कर रहे हैं कि अपन पढ़ेंगे उस चीज को, बाकी इतना क्लियर हाँ नहीं वही दिया हुआ बात, है महाराज जी हाँ के हाँ व्रत वो में, मैंने देखा नहीं, है। इसमें सुनो, इसमें इतना क्लियर नहीं दे रखा, नहीं दिया हुआ, बस मैंने इतना तो पढ़ा 5 था, पहल बस ये बता लिखा रखा हुआ है है। हाँ, कि आप इसके अंदर से अंदर सब जा सकते हो, ये पढ़ा। एक बार वो द्वादश मर्जी वाला निकालना, हाँ जी उसमें निकाल। देखो एक मॉल से अटैच हो रहा है, उससे अंदर चले जाओ, 2 दरवाजे भीतर की तरफ भी मिल जाएंगे। ये एक मॉल वही से थोड़ी जुड़ रहा है ना, शोभा बैठ नहीं रही ना, थोड़ी शोभा समझने में। ये देखो एक कोने के मॉल से जाके जुड़ रहा है, उस कोने के मॉल में अपने को 2 दरवाजे मिल जाएंगे। भीतर जाने के लिए 2 दरवाजे मिलेंगे अपने को। इसका भी नक्शा बनवा देंगे, सीमा दीदी हैं?
कोशिश करेंगी कि इस तरह से, क्योंकि आगे गुर्जों के बनाए हैं ना नक्शे, तो उससे थोड़ी क्लियर हुई है बात। कोशिश करते हैं सुनीता दीदी। दीदी हाँ जी। इसमें खाली वही रास्ते ही हैं, बस दरवाजे ही हैं 5 जाने के अंदर। हाँ, बस अंदर वही एक बड़ा एक सपोर्ट मिल गया ना, एक हमारी आकाशी महल को बड़े बड़े गुर्जों ने किनार पे है। और ये साइड में इधर आगे आके महल के बीच में त्रिपोलियों में ये त्रिपोली बड़ा दिखाया है येलो कलर का जो इसको ये बाहर निकल के त्रिपोली का गुर्ज बन जाएगा। वो गुर्ज की शेप ये अलग से कुछ शोभा है इसकी, अलग से बड़ा वो समझाने के वास्ते सेम है शोभा, सेम है जैसे रेड वाले हैं। हाँ ये देखो ना, वो तो सेम है इस तरह से। जैसे ये गुम्बद जी का बाहर गुर्ज नहीं निकलता, कट्स निकलते हैं, हाँ वैसे ही है कॉर्नर वाला जिसमें बिल्कुल। 5 हाँ, समझने में थोड़ा ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हो गुम्बद जी की उससे हर कट्स में जैसे दरवाजा खोल दो, दरवाजा मिल जाएगा। और अंदर से जुड़ा ही हुआ है, सब अंदर मॉल से जुड़े हुए हैं, सब कॉर्नर जुड़ा हुआ है तो अंदर जा सकते हैं। इन गुर्ज में खुद को महसूस करते हैं कि कितना विशालता लिए गुर्ज है। गुर्ज के अंदर हैं वनों तरफ अपने को 5 दरवाजे दिख रहे हैं, और भीतर जहां से जुड़ा हुआ है वहां पे अपने को एक महल का कोना, मंदिर का महल जो आया 400 कोस का, उसका कोना दिखाई दे रहा है। उस कोने के दोनों तरफ से दरवाजे अंदर जाएंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, आज के लिए इतना, कल फिर रिवाइज हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साहित्य की जय।